नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो गई है और पहला जत्था जो है सुबह 3,000 समथिंग है जी। आज सुबह रवाना हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुबह पूजा अर्चना की, उसके बाद हरी झंडी देके यहाँ से यात्रियों को रवाना कर दिया। जी। मौसम का तो भरोसा नहीं चल रहा है जम्मू में जिस तरह से चल रहा है, लेकिन अभी तक तो ठीक ठाक ही जा रहा है, रास्ता ठीक है। उधमपुर में छोटी सी घटना सी हुई है, लेकिन फिर भी सुरक्षित यात्री हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है और पूरे इंतजामात किए गए हैं उनको जाने के लिए। पर सुबह के समय बहुत जोश था लोगों में, बहुत जोश था उस वक्त और हर हर महादेव के नारे लग रहे थे, लोग भक्ति में लीन हुए थे जिस वक्त ये जत्था निकला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरा देखिए शहर और पूरी यात्रा जैसे होता है ना, भोलामय हो गया पूरा जम्मू कश्मीर। लोगों में अपार श्रद्धा और जोश इस कदर है कि समूचे देश से लोग आते हैं और पहला जत्था है। हर आदमी कोशिश होती है कि पहले दर्शन हम ही करें। हाँ, बिल्कुल। तो कल प्रथम दर्शन कल होने हैं और दो मार्ग हैं, सबको मालूम है, बालटाल और चंदनवाड़ी जो पहलगाम का रास्ता है। ये है कि इस बार इन्होंने तमाम चीज़ों के अलावा इस बार इन्होंने 100 बेड का अस्पताल भी बनाया है। वो ये कि कोई इमरजेंसी हो, जैसे पिछली बार आपको याद हुआ कि पवित्र शिवलिंगम के पास ही बादल फटने से एक त्रासदीनुमा स्थिति बन गई थी। कुछ लोग, कुछ श्रद्धालु की डेथ भी हो गई थी और कई जख्मी भी हुए थे। हालांकि उसमें शुरुआती तौर पर दिखाई देता था कहीं प्रशासनिक की कोई फाउल प्ले था, लेकिन इस बार गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो खुद श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने इसमें बड़ी बारीकी से हर चीज़ का इंतज़ाम किया है। और जिस तरह आपने बताया सुबह डोगरा पगड़ी पहने और दूसरे भी लोकल लीडर्स जो है वो भी वहाँ मौजूद थे, हरी झंडी दिखाई और यात्रा को रवाना किया। और उधमपुर का जिक्र किया आपने कि एक डीएसपी साहब जो है मिस हैपनिंग हुई, लेकिन ये कि शुक्र है कि उसमें कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। वहाँ डीसी उधमपुर ने स्वागत किया। वो यात्रा रामबन की शायद क्रॉस कर गई होगी। हम समझते हैं कि देखिए ना, ये हमारा देश ही है हिंदुस्तान, जहाँ पर इस प्रकार के बड़े बड़े पर्व देखे हैं। ईद भी, कल ईद थी और आज भोले शंकर की यात्रा है। ये दुनिया किसी मुल्क में ऐसा नहीं दिखेगा जो यहाँ पर हर त्योहार, हर मजहब का, हर कलर का, हर क्रीड का समावेश है। ये आपने ईद की बात कही तो ईद यहाँ पे 2 दिन मनाई जाती है, आज भी ईद है जी। और मैं सतीश जी बड़ी एक अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ, इससे पहले भी हमने पोस्ट डाली थी जी। ईद के दिन भी जितने मुसलमान भाई हैं जी, वो रास्ते को साफ करने में लगे हुए थे, बिल्कुल इनके इंतजामात को वहाँ पूरा करने में लगे हुए थे, बिल्कुल। वो मुसलमान भाई यही कह रहे थे बिल्कुल कि हमने ईद अपने घर पे अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ नहीं मना रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी काम पूरा हो ताकि अमरनाथ के यात्री जो यहाँ आ रहे हैं उन्हें पूरी सुविधा मिल सके, उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। इसलिए ईद के दिन हम घर नहीं जा रहे, यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए यही तो हिंदुस्तानी संस्कृति है। जैसे हमने 2 दिन पहले चर्चा की थी, भारतीय सेना कैसी है। हिंदू जो है रोजे रखता है और जो मुसलमान है वो व्रत रखता है। हमने खुद देखा है LOC पे, जब राजौरी में हम गए तो उन दिनों ईद थी, तो उन्होंने पूछा कौन है, कहते ये मेजर दहिया है। तो क्या कर रहे हैं, इन्होंने रोज़े रखे हैं। तो नया आदमी जब सुनता है तो बड़ा हैरानगी होता है। उसी तरह आप देखिए ना, वहाँ जितने भी इस यात्रा से जुड़े उनको रोजगार तो मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा वो सेवा भी करते हैं, जैसा आपने जिक्र किया। देखिए फारूक अब्दुल्ला पीली दिन गए थे वहाँ पर, अपने इलाका जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से गांधरबल थे, तो उन्होंने देखा था कि किस तरह की तैयारियां हैं। और ये बात जरूर है, देखिए कुछ नेताओं को हम छोड़ दें जो कट्टरपंथी मानसिकता के हैं, लेकिन इन मेजॉरिटी में जो है, चाहे वो मुसलमान है या हिंदू है, ईसाई या सिख है, हर कोई एक दूसरे की धार्मिक परंपरा में शरीक होता है। और ये तो भोले शंकर का तो पूरी दुनिया में मैं आपको एक और इस गुलदस्ते की बात बताता हूँ जी। जहाँ से पालकी में जो वृद्ध हैं वो पालकी में लेके जाते हैं उनको जी। और सबसे बड़ी बात है, जो पालकी में बैठा होता है जय भोले शंकर, बिल्कुल जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, और नीचे से वो उठा के जब चलते हैं या अल्लाह, उनके मुंह से अल्लाह की आवाज निकलती है, वो भोले शंकर की आवाज निकलती है। ये बड़ा एक ही बात है। और ये गुलदस्ता जो है जम्मू कश्मीर में ही है। बिल्कुल सी जी, इसके साथ साथ एक चीज और भी है, जैसे डोगरी में कहावत है ना जी,
पिंड पियाली तक ठग पहले आ गए जी। या अभी यात्रा शुरू ही नहीं हुई, आज पहला दिन है जी, लेकिन यात्रियों को ठगने वाले पहले ही पहुंच गए। जी जी जी। जो किस्सा एक सामने जो आ रहा है जी। यूपी और दिल्ली से, जी यात्रियों के फर्जी जो है रजिस्ट्रेशन हुए हैं जी और उनसे पैसा कमाया गया, पैसे लिए गए। जब वो लखनपुर पहुंचे, चेकिंग की तो पता चला ये तो फर्जी रजिस्ट्रेशन है, वो तो पैसा दे के वहां आए हैं, उनको लूट के ले गए वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, दिल्ली से जो लखनपुर से करीब शायद 64 बताए गए हैं, और जो चीची माता का मंदिर डिस्ट्रिक्ट सांबा में वो 69 है। दोनों जगह फेक पाए गए। और वो जो यूपी के थे, मुजफ्फरनगर के शायद थे, वहाँ पर कोई भारद्वाज हैं जो ट्रैवल एजेंट थे, उन्होंने ये सब उनके मुताबिक उन्होंने पैसे उनसे लिए मनमाने। और ये देखिए ना, ये लाखों रुपए लूटते हैं। इनको ये नहीं सोचते कि तुम किस तरह के धंधे कर रहे हो। भोले शंकर का ये त्योहार है, बल्कि साल लग के सेवा करनी चाहिए। तुम भोले शंकर की यात्रा के नाम पर चिटिंग कर रहे हो। मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। आपको याद होगा, इसी तरह माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जब कोई 2-3 साल पुरानी बात है, जो चॉपर सर्विस, फेक चॉपर सर्विस के बिल्कुल बिहार से, पता नहीं झारखंड से लोग पकड़े गए थे। तो मैं समझता हूँ कि किसी धार्मिक स्थान को ये बख्शते नहीं है। ये बड़ा दुखद है कि आप कम से कम इस प्रकार की यात्राओं को तो बख्शो। दुनिया में तमाम धंधे जो ठगी के चल रहे हैं, तुम धार्मिक जो यात्राएं हैं और धार्मिक जो एक मकसद है, उसमें भी ठगी से लोग ये बाहर नहीं आते। और हम समझते हैं कि इस पे ऐसे ठगों के खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नज़ीर बन सके। एक तरफ जम्मू में लोग उनके लिए जगह जगह बिल्कुल स्वागत करने के लिए खड़े हैं, लंगर लगे हैं। बिल्कुल। आज डोगरा सदर सभा है, उनके प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी एक हेल्पलाइन दी है। उन्होंने भी कहा कि हमारे डोगरा सदर सभा के जितने भी हैं हर वक्त उनके लिए तैयार है। जहाँ भी किसी चीज़ की जरूरत पड़े, हमारे जो कार्यकर्ता है वो काम करने के लिए आगे तैयार है। इतनी श्रद्धा भाव है जम्मू के लोगों में। बिल्कुल। सेंट्रल महाजन सभा बरसों से लगा रही है, और स्टेशन के सामने बाहर आप निकली, वहाँ भी लंगर सेवा है। लंगर सेवा तो देखिए जम्मू में चप्पे चप्पर में, लखनपुर से शुरू हो रही है और पवित्र शिवलिंगम तक जाएंगे, आपको लंगर की भरमार मिलेगी। और लंगर ऐसा नहीं कि ठाकुर को पैसे ना दे, यहाँ से लेकर यात्रा तक इनका कोई पैसा खर्च नहीं, कोई पैसा नहीं। और पकवान, और इस पर ऐसे पकवान है जो कि अगर मान लीजिए कोई पंजाब का कोई लंगर वाला है तो उसने पंजाब के हिसाब से डिशेज वहाँ तैयार की हैं। अगर कोई हरियाणा का, उसने उस हिसाब से, अगर यूपी का, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ठग तो सब जगह दिखाई देते हैं। जिस पर देखिए ठगिया के साथ अभी तो आज शुरू हुआ है, आगे और कितने ठगी के आते हैं। पहला दिन है। बिल्कुल जी। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।